हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। यह कंपनी पाइपिंग सॉल्यूशन और मल्टी पॉलीमर प्रोडक्शन के क्षेत्र में लगी हुई है। इस कंपनी की स्थापना 1987 में हुई थी और शुरुआत में यह पीवीसी उत्पाद बनाती थी, परंतु करंट में ये 4 प्रकार के पॉलीमर CPVC, UPVC, HDPE, PPR में पॉलीमर सॉल्यूशन के निर्माण में लगी हुई है। अगर इस कंपनी का मार्केट पोजीशन देखें तो पीवीसी पाइप सेगमेंट में ये 5% मार्केट कवर करते हैं और पाइप और फिटिंग उद्योग में 6 शीर्ष कंपनियों में से ये एक हैं। पूरे भारत में इनके कुल 11 गोदाम हैं। फ्रेंड्स, अब इसके सेल्स की बात करें तो सितंबर 23 में 656 करोड़ रुपए का सेल्स था, जो कि दिसंबर 23 में 619 करोड़ रुपए का हो चुका है, यानी सेल्स में मामूली सी गिरावट है। वहीं पे यदि इनका नेट प्रॉफिट देखें तो सितंबर 23 में 71 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि दिसंबर 23 में 38 करोड़ रुपए का हो चुका है, यानी नेट प्रॉफिट में लगभग 48% का डिक्लाइन है। यानी ये गिरावट कंपनी के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ज़बरदस्त गिरावट हुआ है। कहाँ 71 करोड़ का पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था, अब ये प्रॉफिट घट के 38 करोड़ रुपए का हो चुका है। अब यदि कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो पिछले 3 सालों में 18% का रहा और ट्रेलिंग 12 मंथ में -9% का रहा। वहीं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों में 2% का रहा और ट्रेलिंग 12 मंथ में इसमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ और 80% का रहा। स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 3 सालों में 19% का रहा और 1 ईयर्स का 10% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी को देखा जाए तो 3 सालों का 17% है और लास्ट ईयर ये 9% रहा। फ्रेंड्स, इनके रिजर्व की बात करें तो इनके पास सितंबर 23 में 1338 करोड़ रुपए का रिजर्व था। वहीं इनके ऊपर बारोइंग 59 करोड़ रुपए का था, यानी रिजर्व के मुकाबले बारोइंग काफ़ी कम है। इस पॉइंट पे कंपनी को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर इनके डेप्टायर डेज को देखें तो मार्च 22 में 60 डेज का था, जो कि मार्च 23 में 56 डेज का हो गया, यानी डेप्टायर डेज पॉजिटिव है। इन्वेंट्री डेज 119 डेज का था, जो कि घटकर 74 हो गया। इन्वेंट्री डेज भी पॉजिटिव है। डे पेएबल की बात करें तो 77 से घटकर 56 हो चुका है और वहीं कैश कन्वर्जन साइकिल 102 से घटकर 74 हो चुका है, यानी डेप्टायर डेज, इन्वेंट्री डेज, डे पेएबल, कैश कन्वर्जन साइकिल के टर्म्स के आधार पे कंपनी काफ़ी पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 60.94% की है। FI 5.7% स्टेक होल्ड करते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स 15.83%, इंश्योरेंस कंपनी 0.18%, अदर DI 2.39% और नॉन इंस्टीट्यूशनल 14.92% का स्टेक होल्ड करते हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कमाल का है। फ्रेंड्स, अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो यहाँ 2 सपोर्ट हैं। पहला सपोर्ट है 600 रुपये का। अगर स्टॉक इस सपोर्ट पे मिलता है तो यहाँ पे हम कुछ शेयर बाई कर सकते हैं। वहीं अगर ये दूसरे सपोर्ट 517 के आसपास मिल जाए तो हम इसमें अपने धन का मैक्सिमम भाग यहाँ पे लगा सकते हैं और इस शेयर में लॉन्ग टर्म के रूप में रह सकते हैं। क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन दिसंबर का इनका प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिक्लाइन हुआ है, इसलिए हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है। अगर ये बताए गए सपोर्ट पे आती है तब जाके आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टर्म में ये अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। फ्रेंड्स, किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार आप अपना अध्ययन कर लें, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की होता है, इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर सलाह ले लें।
बाकी अगर कंपनी के बारे में कहा जाए तो ये कंपनी हर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है।